हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। फिर एक और हिजाब विवाद पर गर्मा गर्मी होने के बावजूद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2-3 दिन के सोमवार तक याचिका अंतरिम आदेश फैसला सुना दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में इनमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके बारे में जस्टिस चीफ जस्टिस एनवर अमनी जी बोलते हैं कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिजाब वैन। अब साथियों, हिजाब पर बोलते हैं। हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्रा के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने पर हुई थी। क्योंकि साथियों, अगर वैसे देखा जाए तो पहनकर हुई थी, कॉलेज परिसर से हुई थी, तो कॉलेज की छात्रा को जब मना कर दिया था, जब नियम का उल्लंघन रूल्स तोड़ रही थी छात्रा, तो उनके बारे में उनको मना कर दिया। मना करने के बावजूद उन्हें अनुमति नहीं दी, जिन्हें क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर उनको क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई तो फिर उनने अपने मामले को आगे करने की कोशिश पे लेकर चली गई। फिर उनके बाद में उनने याचिका दाखिल की। फिर उस पर धीरे धीरे सुनवाई चली, मामला बढ़ता गया। कल का है साथियों, ये कल की न्यूज का। तो इसमें लिखा है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरणीय स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रेस प्रचार करने का समान हक है। हिजाब इज डे टुडे अटैक। तो साथियों, ये क्या है कि विरोध प्रदर्शन करते हुए इनका पोस्टर बैनर ये दिखा रहा है, हिजाब विवाद। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या पहुँचते हैं न्यूज़ है कल की। कर्नाटक हिजाब न्यूज़ अपडेट। कर्नाटक हिजाब मामले में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। गुरुवार को, यानी कल जो सुनवाई हुई थी, उस कल सुनवाई में इस बात को कहा गया है कि हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में छात्रों के लिए हिजाब पहनने पर अंतरिम रोक लगाई है। क्योंकि ये फैसला कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था। उसने कहा था कि अभी सोमवार तक कोई भी छात्र छात्रा, तब तक हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित रूप से ना आ जाए, तब तक आप किसी भी धर्म की ना तो भगवा ना हिजाब पहनकर आप स्कूल कॉलेज में जा सकते हो। पर लेकिन इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। वहाँ पे एनवीजी रमना जी सुनते हैं इनके वकील साहब का बयान। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर रोक की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्ष वाली बेंच ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल वह सुनवाई हाई कोर्ट में ही चलाए जाने के पक्ष में है। क्योंकि एनवी रमना जी का कहने का तात्पर्य यह है कि अभी मामला निम्न स्तर का है, स्थानीय स्तर का है, तो राज्य स्तरीय मामला है, तो इनको वहीं पर सुलझाया जाए ताकि अदालत के पास में और अदालत का समय बर्बाद ना होए। एनवी रमना जी का कहना यह है। और याचिकाकर्ता का कहना यह है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह सलाह भी दी है कि वह एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये याचिकाकर्ता का मानना था कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बने। पर लेकिन एनवी रमना जी का कहने का तात्पर्य यह था कि राष्ट्रीय मुद्दा न बने। गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच, जब गुरुवार के दिन जब कर्नाटक हाई कोर्ट में के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की जब बेंच बैठती, उस बेंच में डिसाइड किया गया कि स्कूल कॉलेज को खोलने का आदेश देगी। स्कूल कॉलेज को खोलने का आदेश कौन देगी, बढ़ते आगे। लेकिन फिलहाल सभी छात्र, स्कूल छात्र कॉलेज में धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दें। हाई कोर्ट ने सोमवार को दोपहर
2:30 यानी कि 2:30 पर अगली सुनवाई की बात कही है। हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला कि आप हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए आप इस पर सुनवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया कि भाई हम बैठे हैं, अगर फैसला में किसी प्रकार की गड़बड़ी या संविधान के खिलाफ फैसला होएगा तो फिर हम उनको देख लेंगे, पर अभी हाई कोर्ट को उनका पूर्ण रूप से अंतरिम फैसला देने का निर्णय दिया जाए। सुबह लगभग 10:40 पर वरिष्ठ वकील देवदत्त कामन, क्योंकि ये याचिकाकर्ता की तरफ से ये वकील था देवदत्त कामन, इन्होंने याचिका दायर की थी। कामंत ने चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जज बेंच, क्योंकि एन वी रमन्ना की 3 जजों वाली बेंच के सामने ये मामला रखा। जब वो एन वी रमन्ना जी की 3 जजों वाली बेंच के सामने ये मामला रखा तो उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया। कामंत ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है वह संविधान का अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का सीधा हनन है। यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर लेकिन उनका कहना देवव्रत कामंत का कहना यह था कि चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की तीनों बेंच के सामने उनका कहना यह था कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा हनन हो रहा है। इसी तरह से कोर्ट कह रहा है कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब ना पहने, सिख छात्र पगड़ी ना पहने और दूसरे धर्म के छात्र भी कोई धार्मिक वस्त्र ना पहने। वरिष्ठ वकील ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट आज ही सोमवार को इस फैसले को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही या सोमवार को इस फैसले को सुने, लेकिन चीफ जस्टिस तुरंत दखल देने पर सहमत नजर नहीं आए, क्योंकि जो 3 जजों वाली बेंच थी उन बेंच ने तो उनका निर्णय दे दिया है, पर चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने अभी कोई दखल नहीं दी उस समय में जब बेंच की सुनवाई चल रही थी। देखते आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी पूरी घटनाक्रम पर नज़र है, क्योंकि चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी भी उस बात को समझ रहे हैं कि भाई हाँ, अनुच्छेद 25 के तहत इनका अपमान हो रहा, पर उन हाई कोर्ट को पूरा निर्णय तो देने दीजिए आप। फिलहाल हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की हम ज़रूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि एन वी रमन्ना जी का कहने का तात्पर्य भी ये सीधा सीधा होता है कि जब हाई कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहा है, उनने स्थगित कर दिया कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी, सोमवार तक आप किसी भी प्रकार का कपड़ा और कोई भी छात्र स्कूल कॉलेज के ऊपर दबाव ना बनाए कि हम पहन के ही आएंगे, तब तक आप मत पहनो। हालांकि आपके अधिकार का इतना हनन नहीं हो रहा कि वो स्थायी के लिए हनन कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, उनको तो मानो जरा। अभी तक हाई कोर्ट का लिखित आदेश भी नहीं आया, क्योंकि एन वी रमन्ना जी का कहना है कि हमारे पास हाई कोर्ट का अभी तक कोई लिखित आदेश भी नहीं आया। अगर ज़रूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा, क्योंकि उनने कहा कि अगर लोगों का जो अधिकार का अगर हनन होगा तो उनकी सुरक्षा के और उनके अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट पूर्ण मौजूद है। इसी काम से बैठा है वो। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए बैठा है, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब उचित समय आएगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ एन वी रमन्ना जी का कहना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश फिर देवव्रत कामन के अलावा एक अन्य वकील अपनी दलील पेश करते हैं।
देवव्रत कामन के अलावा एक अन्य वकील अदिल अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट से मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने इस मामले पर याचिका दाखिल कर रहे सभी लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि ये स्तनीय मामला है, इसे बार बार दिल्ली में लाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाकर राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश मत कीजिए। बेहतर होगा कि इस पर हाई कोर्ट को सुनवाई होने दीजिए। क्योंकि एन वी रमन्ना जी का कहने का तात्पर्य ये है कि आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चेतावनी मत दीजिए क्योंकि इसको राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि ये स्तनीय मुद्दा है। उसके बावजूद भी वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट ये दिल्ली ला रहे हैं फैसले को और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा कि भाई मुस्लिम लोगों के साथ में इस तरीक़े का अत्याचार दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए एन वी रमन्ना जी का कहना है कि भाई आप स्थानीय मुद्दा है तो स्थानीय स्तर पर सुलझा लीजिए, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा थोड़ी ना है। देखते हैं फिर आगे क्या चलता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया कि अंतरिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने इस पर अंतरिम आदेश के बाद स्कूल कॉलेज में हिजाब और भगवा गमछा दोनों का उपयोग बंद करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी की जो बेंच बैठी थी, न्यायमूर्ति कृष्णा और एस दीक्षित, न्यायमूर्ति काजी और जेबुन्ना यहुद्दीन की 3 सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। हम पर दिन मामले की सुनवाई करेंगे। हम मामले की सुनवाई जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह मामला पूर्ण रूप से राज्य स्तर पर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए इस मामले की सुनवाई पर हम जोर दे रहे हैं और दिन पर दिन सुनवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद ताकि इसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है और सभी को समानता का अवसर मिले। भाई 3 जज वाली बेंच ये बोल रही कर्नाटक हाई कोर्ट में। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा है कि कर्नाटक सरकार को 1983 के कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के अनुसार वर्दी यानी ड्रेस जो स्कूल कॉलेज की उस पर नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्दी पर नियम कॉलेज विकास समिति डीसीसी और स्कूल विभाग शिक्षा समिति एनडीसी द्वारा तैयार किए जाते हैं। अनुच्छेद 25 एक के अनुसार हिजाब पहनना एक धार्मिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिखों को गुप्ती खंजर ले जाने की अनुमति है, उन्हें हेलमेट पहनने से भी छूट है। क्योंकि अगर सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के वस्त्र पहनकर जाएंगे तो इससे अनुशासन भंग होगा। क्योंकि उनकी दलील को देखते हुए ऐसा भी लगता है कि जब पहनने का अधिकार है तो भाई उनका भी तो कुछ रूल्स होगा। पर लेकिन देखते हैं इनकी अगली दलील पर क्या फैसला लिया जाए। हिजाब के लिए दलील देने वाली याचिकाकर्ता ने कहा कि छात्रों के हिजाब पहनने से कोई बुराई नहीं है। हिजाब एक मौलिक अधिकार है और इससे दूसरों को कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए उन्हें उसी रंग के हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि छात्राओं को सड़कों पर नहीं बिठाया जा सकता है। कर्नाटक राज्य केंद्र सरकार को सबसे अधिक कर देता है, क्योंकि इनका कहना है ये है कि मुस्लिम छात्र या छात्रा को सड़कों पर नहीं बिठाया जा सकता और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कर्नाटक राज्य केंद्र सरकार को सबसे अधिक कर देता है। अधिकांश स्टार्टअप ये आते हैं कि ये कदम राज्य को बदनाम करेंगे और कपड़े, रंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।
अब साथियों ये अपना फैसला इतना ही है, क्योंकि इसमें एन वी रमना जी ने स्पष्ट रूप से बोल ही दिया है कि हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि स्थानीय मुद्दा है। अगर साथियों वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। धन्यवाद साथियों।